हाय एवरीवन वेलकम बैक। अब हम कंटिन्यू करते हैं पिछले ही लेक्चर को, जहाँ हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि आईओटी टेक्नोलॉजी कैसे आई है, कैसे इंट्रोड्यूस हुई है, क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं आईओटी, क्या पर्टिकुलर प्रोसेस है, क्या क्या प्रोडक्ट्स और डिवाइसेस हैं हमारे पास आईओटी के अंदर। प्लस हमने ये भी देखा कि किस तरह के प्रोटोकॉल्स काम करते हैं कंपेयरिंग विद दी ओएसआई लेयर। ओके, तो वो सब था पर्टिकुलर पार्ट की आईओटी क्या है, फीचर क्या है, स्पेसिफिक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, आप किस तरह की डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या नेटवर्क टोपोलॉजी हो सकता है। ठीक है, अब उसी को मूव ऑन करते हुए हमें अब ये देखना है कि सिक्योरिटी का क्या रोल है। अगर हम कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रहे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ वर्नेबिलिटीज़ ब्रीचेस होने के कारण हो। ओके, तो सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी और आईओटी सिक्योरिटी, जिसमें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डेफिनेट अगर हम किसी नेटवर्क में आईओटी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं और स्पेसिफिकली अगर वो डिवाइस अपडेटेड नहीं है, या सॉफ्टवेयर या उसका हार्डवेयर या फर्मवेयर पार्ट अगर सही से अपडेट नहीं है, तो इजीली हैकर क्या है कि डेटा चुरा सकते या कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते आपके डेटा को। प्लस वो अगर राउटर का डिवाइस हो सकता है, आपका वेब कैमरा हो सकता है, आप और सिक्योरिटी वर्नेबिलिटीज़ का है कि इन सब हार्डवेयर डिवाइस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन फैच करना ईज़ी हो पड़ जाता है हैकर्स लोग। तो ये एक थोड़ा-सा ओवरव्यू है लैंडस्केप ऑफ आईओटी। कितने परसेंट ऑफ ट्रैफ़िक है वो हमारा अनएन्क्रिप्टेड है, यानी कि 98% ट्रैफ़िक क्या है कि हमारा अनएन्क्रिप्टेड जाता है एक डिवाइस से दूसरे। कई सारे ऐसे डिवाइसेज़ हैं जिसमें ऑल अराउंड 55 टू 60% जो डिवाइस वो हाई लेवल सेवरिटी, यानी कि अ, हाई लेवल वल्नरेबिलिटीज़ के क्या है कि अटैक्स होने के चांसेस वगैरह। बाकी आप देख सकते हो 83% क्या है कि मेडिकल डिवाइसेस में क्या है कि आप क्या आफ्टर 2018 के बाद। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सिमेंटेक के द्वारा ये बताया गया कि जो ऑन एन एवरेज अटैक्स हैं हर महीने, दैट इज़ 5,000 के ऊपर अटैक्स क्या है कि ओके। सो ये सब अलग अलग स्टैटिस्टिक्स क्या है कि हमने कलेक्ट किए डिफरेंट वेबसाइट से। और एक और अनुमान अगर हम बताएं तो स्पेसिफिकली 60 to 70% क्या है कि डेटा लीक होने के चांसेस ज़्यादा है, कंपेयरिंग अगर हम दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी की कंपेयर बात करें। तो आईओटी इस अभी के टाइम पे ज़्यादा वर्नेबल हार्डवेयर डिवाइसेस है, और स्टिल ये एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट, अवेयरनेस, कई सारी नई चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या है कि टाइम लगेगा। ऑफ कोर्स ये इंडस्ट्री 4.0 का पार्ट है, बट डिपेंडिंग ऑन द केस सिनेरियो और क्या कंडीशन के हिसाब से हम आईओटी डिवाइसेस बना रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में अगर हम प्रोडक्ट की क्वालिटी और एश्योरेंस देना चाह रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें सिक्योरिटी भी ही मेंटेन करनी है। अभी के टाइम पे सिक्योरिटी सही से मेंटेन नहीं हो पा रही है, और आने वाले टाइम पे इसका ग्रोथ और ज़्यादा है। तो ऑफ कोर्स जब रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो चीज़ को भी इम्प्रूव हमें करना पड़ेगा। तो एट द एंड देखें तो डिमांड बहुत ज़्यादा आएगी आने वाले आईओटी से। ये हमारे पास कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो हम लोग आईओटी के अंदर यूज़ करते फॉर टेस्टिंग पर। ओके, जैसे हमारे पास अपाचे माइन्यूट है, टाइनी ओएस हो गया, न्यूक्लियस, आर्टोस, रास्बियन, विंडोज़ आईओटी डिवाइस है। ये सब डिफरेंट नहीं कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। ओके, जनरली ये सब आपके लिनक्स बेस पे ही क्या है ये डिज़ाइन है। आपका जो कोर है आपका वो लिनक्स है, क्योंकि लाइट वेट होता है, लेस मेमोरी चाहिए और स्टोरेज चाहिए डिवाइस से इंफॉर्मेशन फैच करना या सेंड करना, यही मेन टारगेट होता है। दैन जो प्राइमरी चैलेंजेस हम फेस करते हैं,
आईओटी सिक्योरिटी है, वो अब चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इसका काम। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये एक डायग्राम पे हमें अलग-अलग तरीके के अटैक्स पॉसिबल, जैसे नेटवर्क आउटेज, अगर इन केस मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस लगे हुए हैं आईओटी के नेटवर्क टोपोलॉजी में, तो अगर कोई भी 2 या 3 अगर हमारे हार्डवेयर डिवाइस कॉम्प्रोमाइज़ होता है और उसी के थ्रू क्या है कि बाकी डिवाइस भी क्या है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो, तो पूरा नेटवर्क क्या है कि कुछ देर के लिए बंद हो जाएगा, आउट हो जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन चैनल गैप आ गया। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है एपीटी, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। ये अभी मीडियम लेवल पर है, मे बी इन फ्यूचर में इस हम हाई पे या क्रिटिकल लेवल पे भी जा सकता है, क्रूशियल लेवल पे भी, क्योंकि एपीटीज क्या हमारे इवॉल्व होते हैं, उनका जो लाइफ साइकिल है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, उसका जो अटैक करने का स्टाइल है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। तो हैकर्स लोग भी क्या कि स्टडी करके चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं कि हम अगर अटैक कर रहे हैं किसी सिस्टम पे, हम एप्लीकेशन पे, तो उसे हम कितना और एडवांस बना सके कि कोई भी डिफेंस सिस्टम ना काम कर पाए। ओके, तो वो वाला पार्ट जो है हमारा है एपीटी कहलाता है। देन वी हैव मालवेयर। तो मालवेयर हमारे पास अलग-अलग कैटेगरी के मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे वायरस हो गया, स्पाईवेयर है, ट्रोजन हॉर्स है, रूटकिट हो गया, रैनसमवेयर है। ओके, तो यहाँ पे जनरली वर्म्स या ट्रोजन हॉर्स या रूटकिट रिलेटेड जो मालवेयर्स है वो ज़्यादा किफ़ायती साबित होंगे, क्योंकि उनका जो काम है वो हार्डवेयर चीज़ों को क्या है कि डैमेज करना है, या डायरेक्टली कहे तो इम्प्रूवमेंट को डैमेज करके डाटा लीक करने का काम है, तो वो टारगेट ज़्यादा हो। एक्सप्लॉइट किट्स उसी का कॉम्बिनेशन है। ईव्सड्रॉपिंग हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे क्या है कि हमने कोई लिसनर लगा रखा है, या स्पाईवेयर हो सकता है, कीलॉगर हो सकता है, और वहाँ से इंफॉर्मेशन क्या है कि हम लोग फैच कर दैन किसी भी डिवाइस के, अगर हमें इंफॉर्मेशन को बंद करना है या पर्टिकुलरली स्टॉप करना है, तो वहाँ पे हम क्या है कि डीडॉस अटैक या डॉस अटैक कर सकते हैं मेन सिस्टम पे, जिससे क्या है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिस्पॉन्स देना बंद कर देगा, ड्यू टू उसका जो रिस्पॉन्स कनेक्टिविटी है। अगर इन केस हम कहें कि एक स्पेसिफिक टाइम पे इतने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट कर सकता है, और उससे ज़्यादा अगर हम रिक्वेस्ट भेजने लगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, जहाँ पे फिर कंडीशन बफर ओवरफ्लो अटैक की क्या है कि पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, मेमोरी करप्शन हो सकता है, या सेगमेंट फॉल हो सकता है, सही से काम ना करे एप्लीकेशन, क्या है कि अटैक के अंदर इंक्लूड। वीक पासवर्ड अभी के टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि हम लोग सॉफ्टवेयर लेवल या अपने पर्सनल लेवल पे तो इस पासवर्ड स्ट्रांग रखते हैं, बट जो आईओटी डिवाइसेस है उनको हमने स्ट्रांग नहीं बनाया। अगर हमने इवन पासवर्ड स्ट्रांग बनाए तो कोई ऐसा क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम अगर उन्हें यूज़ कर रहे जिससे क्या है कि उसे और स्ट्रांग स्टोर किया जा सके, तो उसको रिट्रीव करना, फेच करना हैकर्स लोगों के लिए कि आसान। ओके, बाकी सेंसिटिव डेटा, अटैक ऑन प्राइवेसी या कन्फ्रंट बाय मैलिशियस डिवाइस है, ये सब कॉमन फीचर्स आ गए हमारे अटैक के अंदर। एट द एंड देखें तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है, रिमोटली एक्सेस करना है, या डिस्ट्रॉय करना है, या इंफॉर्मेशन फैच करना, ये 4 से 5 ही जो है मेन टारगेट होते हैं हैकर्स के और आईओटी डिवाइसेस। ओके, तो ये सब थ्रेड्स है। पॉसिबल ये नहीं है कि हर आईओटी डिवाइस में या हर पॉसिबल अटैक हो पाए, ये पॉसिबिलिटी है थ्रेड्स हो। ओके, तो अगर स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी अगर हमें पता चलती तभी हम क्या ये एक्सप्लॉइट कर सकते। ओके, दैट्स द वन ऑन आईओटी। और कुछ ये इन डेप्थ लेवल पर है कि अलग-अलग अटैक्स में क्या-क्या प्रैक्टिस होता है। तो जब से ज़्यादा जो एक्सप्लॉइट्स है वो हमारे नेटवर्क लेयर के ऊपर होते हैं दैन रिमोट कोड या कमांड इंजेक्शन, या जैसे हमने बताया मेमोरी ओवरफ्लो का, बस बफर ओवरफ्लो, डेटाबेस को टारगेट करना रहता है, एसक्यूएल इंजेक्शन, और कुछ ज़ीरो डे अटैक जो अभी के टाइम पे कुछ ज़्यादा हमें मिलेंगे, क्योंकि न्यू हार्डवेयर डिवाइसेस बन रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, तो पॉसिबिलिटी ज़ीरो डेज़ अटैक्स की ज़्यादा है, और उसी टाइम पे हमें क्या है कि अलर्ट होके सेव कर। तो वर्म्स हैं हमारे पास सबसे नंबर 1 पे, क्योंकि इट्स अ नेटवर्क लेयर
मालवेयर जिसको कि हम टारगेट करते हैं। तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में इसे इन्फेक्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ऑटोमेटिक ये पूरा नेटवर्क भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। उस हिसाब से हम क्या है कि वर्म्स मालवेयर्स पर्टिकुलरली क्या है कि डिज़ाइन करते हैं। और इसके बाद हमारे पास रैनसमवेयर अटैक है, बैकडोर ट्रोजन है। ये मालवेयर कैटेगरीज में है। यूज़र प्रैक्टिस में हमारे पास पासवर्ड और फिशिंग सबसे ज़्यादा है। क्रिप्टो जैकिंग पार्ट है बट ये लिमिटेड है। कुछ ही हर डिवाइसेस में क्या है कि पॉसिबल है। देन क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं हमारे पास, अगर हम आईओटी डिवाइसेस को बना रहे हैं। तो सिक्योरिटी चैलेंज तो एक मेन कंसर्न है, उसके अलावा हमें बस नेटवर्क का चैलेंज आता है, क्योंकि जब इसे हम स्केलेबल बनाना जा रहे हैं और मोर एक्सपैंड करते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। और ऑफ कोर्स पावर का कम्युनिकेशन एक मेन प्रायोरिटी, क्योंकि ये लो पावर कंज्यूम करता है। तो इन केस कम पावर सप्लाई में भी क्या है कि हम नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं, बट बल्क में जब हमें डेटा सेंड करना है तो हमें पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ती है। ओके, न्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसीज है, नए टाइप के डिज़ाइंस बन रहे हैं, नया इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, तो चैलेंजेस साथ में आते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चैलेंजेस तो एक मेन कि हमारे पास इतने ज़्यादा डेवलपर नहीं है या इंजीनियर्स नहीं है जो हार्डवेयर डिवाइस को और बेहतर तरीके से या फर्मवेयर के कॉम्बिनेशन को सही कर सके। उसी कारण से क्या है कि सिक्योरिटी इश्यूज और चैलेंजेस थ्रेट्स क्या है कि हमें आते हैं आईओटी डिवाइस के अंदर। तो अगेन वही सेम चैलेंजेस का मैंने यहाँ पे भी बनाया। डाटा इंटीग्रिटी सिक्योरिटी अपडेट नहीं है, ऑटोमेट प्रोसेस में अगर कहीं कॉमन फ्रेमवर्क अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो प्राइवेसी इश्यूज आने वाले हैं। इनक्रिप्शन कैपेबिलिटी अभी तक अच्छा नहीं है आईओटी डिवाइस, तो वहाँ से क्रिप्टो जेट बेस अटैक्स होने के चांसेस, ये हमारे आईओटी डिवाइस के। अब टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करें तो ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज़्म, एन्क्रिप्शन, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, एपीआई सिक्योरिटी या डेटा सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। ऑपरेशनल लेवल पे हम रूट ऑफ ट्रस्ट, सर्टिफिकेट वैलिडेशन, मैनेजमेंट पार्ट, वीएपीटी, इंसिडेंट मैनेजमेंट एंड पैच मैनेजमेंट। जनरल में हम लोग इसे अटैक डिटेक्शन के ऊपर देखते हैं, एपीआई इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है, मॉनिटरिंग सिस्टम्स, हार्डवेयर कैपेबिलिटी या क्लाउड सिक्योरिटी पे हम क्या कैसे। देखिए ओवरऑल पार्ट है, आईओटी डिवाइस हमारा किस लेवल पे यूज़ हो रहा है और किस लेवल पे हम क्या है कि इसकी टेस्टिंग और परफॉर्मेंस चेक करते हैं। ओके, तो ये था ओवरव्यू अबाउट कि आईओटी सिक्योरिटी क्या है, क्या चीज़ें हैं, किस हिसाब से हमने इसे इम्प्लीमेंट किया, क्या मॉडिफिकेशन है। ये पार्ट क्या है कि हमारे पास पूरा आता है। अब एक प्रैक्टिकल सम लेते हैं यहाँ पे। तो आईओटी डिवाइस के अंदर हमारे पास क्या है कि अलग-अलग कनेक्टिविटीज़ के ऑप्शंस है अवेलेबल। तो हमारे पास एक सर्च इंजन है सोडान डॉट आईओ करके। तो ये हमारा एक्चुअली में आईपी सर्च करना, वर्नेबल लोकेशंस फाइंड करना, ये सब के लिए क्या है कि हम लोग ओके। और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि जो भी वर्नेबल आईपीस पब्लिकली अवेलेबल है, उसके हिसाब से क्या है कि आपको डेटा फैच करके देते हैं। इसमें हम लोग डार्क वेब रिलेटेड एक्टिविटी सर्च करना, कोई हार्डवेयर कंपनी पर, वो सब चीज़ क्या है कि हम यहाँ पे से ही कर सकते हैं। एट अ पर्टिकुलर टाइम पे ये फ्री है, कुछ नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को क्या है कि हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। और जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं वेब कैम एक्सपी, तो हमें क्या है कि कैमरास के पब्लिक आईपीस मिल इस तरीके। तो हमारे पास इतने रिजल्ट आए इस स्पेसिफिक पर्टिकुलर पार्ट, और कुछ आप देख सकते हो कि क्लाउड प्लेटफॉर्म पे रन कर रहे हैं। तो आपको ये हनी पॉट वाले नहीं यूज़ करने, हनी पॉट वाले एक्चुअली इट जस्ट अ ट्रैप। तो हमें बिना हनी पॉट वाला जिसको आप ओपन कर, लेट मी लॉग इन, बिकॉज एट अ वन टाइम पे हम क्या है कि
वन पेज का ही हमें आउटपुट मिल सकता है जब तक अगर हम लॉगिन नहीं करेंगे। लेट्स सी। और ये हमें क्या है कि स्पेसिफिक डेटा मिला है। ये नंबर ऑफ पोर्ट्स ओपन है, ये उसकी पब्लिक आईपी एक्सेस है, होस्ट नेम डिटेल कंट्री का हमें पता चल गया, लैब एक्सेस का ये है, और ये आपको डिटेल मिल जाती है वल्नरेबिलिटी स्कैन के, वो भी सी का। तो अब हम क्या है कि इसका ट्राई कर सकते हैं एक्सप्लॉइट करने का या पेनिट्रेट करने का। बाकी हम यहाँ से डायरेक्ट पोर्ट नंबर ओपन करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमें कोई डिटेल नहीं, और इस पे भी हमें, तो और कोई पोर्ट पे भी हम क्या है कि ट्राई कर सकते हैं जो चैनल है। यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया अभी से, और एडवांस में जाके हम जा सकते हैं डायरेक्ट आईपी के कंटेंट एक्सेस क्या चीज़ ट्राई टू। यहाँ पे आई थिंक हमें ऐसा कोई डाटा फेच होके नहीं मिला, एम्प्टी मे बी सर्टिफिकेट रिलेटेड है। बाकी पोर्ट पे भी हम क्या ट्राई कर। ओके, सो इस तरीके से हम क्या है कि फेच कर सकते हैं डिटेल। मे बी इसमें से कुछ पोर्ट नंबर काम कर रहे हो या कुछ में प्रॉक्सी सर्वर से, तो कभी कभी आपको डेटा मिल सकता है, कभी कभी आपको डेटा मिल सकता है। पब्लिक प्लेटफॉर्म है, या तो हम और भी डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके डेटा ट्राई कर सकते फैच कर। हमारे पास ये कई सारे आईपी एड्रेस, एक इन्फॉर्म मिल सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि डाटा ना मिले। ओके, सो यहाँ पे हमें ऐसा कोई भी स्पेसिफिक पोर्ट पे क्या है कि वेब पोर्टल पे कंटेंट नहीं मिला। मे बी अब ये ओपन हो सकते हैं पोर्ट्स, बट पब्लिकली एक्सेसिबल ना हो। तो इस तरीके से क्या है कि हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। एंड जैसे हम लोग यहाँ पे और लेते हैं, एक और वेबसाइट है हमारे पास इस तरीके से, hunter.io। तो ये तो हम लोग ने क्या है कि ईमेल हंटिंग के लिए यूज़ किया था। इसके अलावा हमारे पास सूडान से अल्टरनेटिव और भी सर्च इंजन, अगर हम करेंगे अल्टरनेट, तो हमें यहाँ पे और भी क्या है कि ओपन सोर्स वेबसाइट्स मिल जाएगी जो सेम डेटा देती है बट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में क्या है कि हमें यहाँ। तो इसमें जैसे हमारे पास सेंसी है, ये भी हमारे पास क्या है कि जो पब्लिक डेटा का लीक है वो लीक एक्स है। आर्काई और वैपिटी भी हम लोग यूज़ करते हैं, बट ये सब टूल बेस है एक्चुअली। तो ऑनलाइन आपको सेंसी मिलेगा, ये ऑफिशियल साइट पे हम क्या किसी ये रहा। तो ये भी आपका थ्रेट डिटेल और आईपी एड्रेस को स्कैन करने के लिए क्या है कि काम, तो क्या है कि इसे भी यूज़ कर सकते हैं सर्च। और आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्च करना या किसी डीएनएस की इंफॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि आप यहाँ, और इनके पास ऑलमोस्ट डेटा क्या है कि अवेलेबल पर्टिकुलर अलग अलग आई। ओके, यहाँ पे हम इसे ना लिखते ओपन सोर्स डायरेक्ट रन करते। तो वायरस टोटल डॉट कॉम, जूम आई भी है हमारे पास। ये दो और अच्छी वेबसाइट्स हमें मिली है, जूम आई .org, कोफा.io। यहाँ पर भी हम लोग क्या किसे यूज़ करके आप, तो सेम जैसे सोडान हम लोग का यूज़ हो रहा है आईओटी को फेच करना है डिटेल्स को, यहाँ पे भी हम क्या है कि टाइटल वाई कैमरा एक्सेस कर सकते हैं। ये थोड़ा और एडवांस
और आपको फ्री एक्सेस मिल रहा है कुछ लिमिटेड डेटा का ही। ऑफ कोर्स इसमें और भी क्या क्या जैसे ये सब है टारगेट, आप देख सकते हो किस इस पोर्ट पे हमें टारगेट करना है। वाईफाई कैम अगर हमने सर्च किया तो हमें क्या क्या आउटपुट आ रहा है एज अ रिजल्ट। तो हम क्या है कि पब्लिकली एक्सेसिबल है वेबसाइट्स और आईपी एड्रेस के क्या क्या हमें रिजल्ट्स मिले। ओके, तो जैसे ये लॉगिन मांग रहा है, तो वी विल ट्राई टू लॉग इन विद दी वेबसाइट। अभी तो हमें लॉग इन नहीं करना, जनरेट पासवर्ड है विथ 8585 या 5 टाइम 5 पे भी हम क्या की टारगेट कर सकते हैं, वहाँ पे हमें स्पेसिफिक कंटेंट मिल सकता है। ओके, के लिए हम ये भी आपका सर्च इंजन है, जिससे हम क्या है कि यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें कई सारे इंफॉर्मेशन, सारी डिस्क्रिप्शन आपको देखना, आप यहाँ पे देख टाइटल गूगल कॉम, कोई स्पेसिफिक आईपी हो सकता है, कैटेगरी हो सकती है। ओके, ये सब चीज़ें क्या है कि यहाँ पे कैमरा रिलेटेड डिटेल्स, आईपी डोमेन या पोर्ट नंबर चेक करना है। जैसे हमने यहाँ पे किया वेब कैम पे सर्च, तो यहाँ पे ये सब रिजल्ट आ गया किस तरह का वेब कैम। तो उस पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे विल गेट सम पब्लिक आईपी। जाओ इसे इंडिविजुअली ओपन करके क्या है कि देख। ओके, इवन 18+ वेबसाइट्स भी है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि क्या एक्चुअली में जरिए फेक तो वेबसाइट नहीं है। तो यहाँ से क्या क्या हमें वो कलेक्शन मिल जाए स्पेसिफिक, ये देख सकते। ये पूरा पर्टिकुलर पार्ट है। अब यहाँ पे कुछ वेबसाइट का कंटेंट है जो नॉर्मल स्टैटिक पेज पे सिक्योर नहीं है, तो आप चाहो तो इसे हैक कर सकते। स्ट्रीम डेटा करना है वो पर्टिकुलर पार्ट पे भी क्या क्या। ओके, आपको एक्सेस कंट्रोल ये सब चीज़ें क्या है कि आपको। देन यहाँ पे हमें कुछ और भी वेबसाइट मिली विद रिलेटेड, ये भी हमारी सिक्योर नहीं। नॉर्मल हमें डेटा और कंटेंट के क्या क्या पार्ट मिल। देन ये सेम है आई थिंक, यहाँ पे हमें कुछ और कंटेंट मिले पब्लिक वेबसाइट लाइक मीम्स के हिसाब से हमें मिला है। यहाँ पे हमें कुछ मिला है लाइव कार या एक्सेस, ये कोई कैमरा है हमें, और वी कैन सी स्टेशन स्पेसिफिक पार्ट पे हम क्या क्या देख सकते। तो ये एक्चुअली में डच में लिखी हुई है, इन जस्ट चेंज। और यहाँ पे हमें अबाउट द कैमरा मैप ओवरव्यू दे। तो अगर हमें चेंज करना है, चेंज लो, और वहाँ के कैमरे के लोकेशन के हिसाब से क्या मॉनिटर है, आप लोग किस तरीके से क्या है कि इसे फैच करें। ये पब्लिकली आईपी एक्सेसिबल है, और अभी ये स्पेसिफिक रात का टाइम हो रहा है। ओके, तो इसे करते हैं हम लोग फिश। ये पर्टिकुलर टाइम डिग है, ये आया, ये एक लोकेशन यहाँ पर है, इस तरीके से हम क्या कि करें तो न्यू पेज पे रिडायरेक्ट होगा। इट्स अ राउंड शॉट कैमरा, हमें किस हिसाब से रोटेट करना है, क्या है स्पेसिफिकेशन, हमें कितना चाहिए। ओके, सो इस तरीके से हम क्या है कि पूरा देख सकते हैं 360 शॉट। तो ये रात का टाइम है, एरिया में ऑलरेडी देख सकते हैं कि फुल पार्ट है, और इसे हम जूम करके भी क्या देख। तो ये नाइट का टाइम है तो हमारे पास ऐसा स्पेसिफिक कंटेंट नहीं था। इंफॉर्मेशन में हमें ब्लैक ब्लैक ही सब दिख रहा है। ओके, तो ये 2-3 एरियाज है जैसे हम ये वाला एक एरिया, यहाँ पे देखते हैं कि हमें कुछ और थोड़ा विजिबिलिटी यहाँ की क्लियर मिल रही है। यहाँ टेम्परेचर भी थोड़ा
तो ये हमें एक तरीके से सीटी के हिसाब से क्या इन्फॉर्मेशन। तो आई थिंक ये बस इतना ही हमें क्या कि डायरेक्ट। ओके, तरीके से हम और इसे हम जूम करके भी देख सकते हैं, इसलिए कि हमें देखा कैमरा में भी ये लाइव है या नहीं, ये हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीमिंग नहीं हो रही, एक तरह का एक इमेज दे रखा है और उसको हम क्या है कि ओपन करके या करके देख वैसे। तो क्वालिटी ऑलमोस्ट सही आ रही है, बट रियल इंफॉर्मेशन हमें मिली या नहीं मिली, ये हमें क्या है कि जानना उस स्पेसिफिक टाइम की। ओके, तो ये सब अलग अलग हमारे पास सर्च इंजिन्स हैं, जिसके थ्रू हम क्या कि डेटा फैच कर सकते हैं पब्लिक आईपी के थ्रू, डिटेल्स को क्या कि हम निकाल सकते हैं स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर। ओके, तो ये एक ओवरव्यू था, आप लोग चाहो इसको एक्सप्लोर करो, हमारे पास कई सारे। और जैसे यहाँ पे हमने एक सर्च किया था वेब कैम के लिए, तो वहाँ पे क्या है कि हम जाके एक्सेस कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं वहाँ पर, जैसे वेब कैम 5 ले लिया, या हमें बस सिंपल वेब कैम भी सर्च करेंगे। और इसके अलावा जैसे हमें कोई और प्रोडक्ट को सर्च करना, वहाँ पे भी हमें क्या है कि एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है, कंटेंट पार्ट। तो उसके ऊपर क्या है कि हमें परफॉर्मेंस फैच करने में ईजी। ये सब भी कुछ आईपीज एड्रेस जैसे ये में पर्टिकुलर ये साइन इन का हमारे पास ऐसा ऑप्शन। ओके, तो डायरेक्ट कभी कभी कैमरा एक्सेस या प्राइवेट कनेक्शन का भी हमें क्या किया इस तरीके से मिल ये ओपन वेबकैम का एक्सेस है। ओके, सो यहाँ पे वापस से वही पासवर्ड टॉप का आ रहा। तो यहाँ पे अब हमें ब्रूट फोर्स अटैक या पासवर्ड अटैक ट्राई करना पड़ेगा टू गेट। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ केटली, तो केटली जो हमारा आईओटी डिवाइस केटली ऑटोमेटिक कनेक्टेड है, या तो ये सब एक्सेस हमें मिलता है उससे। यहाँ पे अभी तो हमें अनऑथराइज एक्सेस दिखा रहा है 401, बिकॉज पब्लिकली एक्सेसिबल अभी नहीं है, या तो हमें उसे बाईपास या कोई और पोर्ट पे हमें देखना पड़ेगा, तो क्या की ओपन कर सकते हैं, वरना इट्स नॉट अ इशू। तो ये पार्ट भी हमारे पास क्या है कि देन बाकी का अगर हमें कोई पब्लिक वल्नरेबल आईपीस को अगर सर्च करना, तो हम इस तरीके से इन 2-3 डिफरेंट सर्च इंजन में क्या है कि सर्च कर सकते, और हमें डिटेल्स मिल पार्ट के। ओके, सो ये एक हमारा छोटा सा ओवरव्यू था कि हम आईओटी डिवाइस पे कैसे काम कर रहे हैं, क्या स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़ का इश्यूज है, और इसे हमें इम्प्रूवमेंट कैसे करना है। ओके, तो ये छोटा सा ओवरव्यू था ऑल अबाउट आईओटी। आईओटी है क्या, आईओटी प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं, आईओटी सिक्योरिटी कैसे काम हो रहा। तो यू ऑल कि आप लोग इसको गो थ्रू कीजिए, प्रैक्टिकल के एक बार वॉक थ्रू कीजिए। अगर आप अकाउंट इसके ऊपर बना लेंगे सो ये फ्री है, कोई हमें चार्ज नहीं देना, हमें क्या है कि और भी रिजल्ट मिल सकता। अभी वन फ्री एक्सेस में हम बस वन पेज का ही विजिट कर सकते हैं, उसके बाद ये हमें ये एरर देता है कि आपको अकाउंट बना। यहाँ पे हमें ज़्यादा कंटेंट मिलता है कंपेयरिंग विथ तो जूम आई, और ये जो हमारे पास सर्च इंजन FOFA। ओके, यहाँ पे हमें अलग अलग कैमरास के क्या ये एक्सेस मिलता है, थोड़ा स्पेसिफिक कीवर्ड हमें मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे अभी हमें अनऑथराइज एक्सेस दिख रहा है 401 तो इसको बाईपास करने के लिए हमें और दूसरे टूल को यूज़ करके हम क्या है कि डेटा फैच कर, या मेटास्प्लॉइट टूल से भी हम क्या है कि डेटा फैच। ओके, तो ये ओवरऑल था। तो जस्ट हम यहाँ पे क्या है कि इसे करते। थैंक्स अगेन फॉर जॉइनिंग एंड लिसनिंग, और उम्मीद करते हैं कि आगे इसको आप लोग गो थ्रू कीजिए, क्योंकि ये बस स्टार्ट है, एक बेस तैयार हुआ है आपका सिक्योरिटी का। और इस पे अगर आपको और एक्सप्लोरेशन करना है तो हम रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ से आप और भी चीज़ें पढ़ सकते हो आईटी सिक्योरिटी के अंदर, और इसमें आप एडवांस लेवल पे भी क्या है कि जा सकते। तो थैंक यू ऑल फॉर अगेन।